जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मून महर। आज हम जिस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे वो है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है। डिजिटल मार्केटिंग में मनी और रिस्क को, इन दोनों चीज़ों को आपस में मैच कैसे करना है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि कोई डिजिटल मार्केटर होते हैं, जब इनको कोई प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो 50,000 का फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मिल गया तो बड़े खुश हो जाएंगे कि 50,000 का प्रोजेक्ट मिल गया, अब मैं ठीक ठाक शॉपिंग करता हूँ, अपना मैं मोबाइल चेंज कर लेता हूँ, लैपटॉप चेंज कर लेता हूँ। इस एवरीथिंग जो भी मतलब ज़रूरियात होती हैं या जो भी ख्वाहिशात होती हैं उसके मुताबिक वो अपनी परचेजिंग करना शुरू कर देते हैं। अब जब वो देखते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वेबसाइट भी बनानी है, सोशल मीडिया के अकाउंट भी बनाने हैं, कम्युनिटी हैंडल करनी है, मतलब सारा कुछ मार्केटिंग के रिलेटेड सारा कुछ काम करना है। तो फिर वो देखेंगे इसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम लग रहा होगा इसमें 3 महीने। फिर स्ट्रेस में जाएंगे कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, काश मैंने उस टाइम प्रोजेक्ट को देख लिया होता, 50,000 रुपये को ना देखा होता, तो उस हिसाब से मैं अपने मतलब एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से करता। अब इसमें इतना टाइम लग रहा है, मैं इसके साथ कोई और प्रोजेक्ट भी हैंडल नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए हमें टाइम और रिस्क इन दोनों चीज़ों को आपस में मैच करके ही कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने ये देखनी होती है कि रिक्वायर्ड रेट क्या है। आपने ये काम करना है, कोई क्लाइंट आपको कोई काम दे रहा है, आपने देखना है कि आपको ये काम करने के लिए कितने पैसे चाहिए, आपके एक्सपेंस इस काम पे कितने होंगे। आपने कभी कभी जो लो रिस्क होते हैं ना प्रोजेक्ट वो भी ले लेने, जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे ना बच रहे हो, थोड़े पैसे बच रहे हो, लेकिन हाई रिस्क जो है ना वो नहीं लेते जहाँ पे कुछ चीज़ बचे ही नहीं। मतलब थोड़े से मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, वो आपने थोड़े से वेरीफाई कर लेने हैं कि हमने इन पॉइंट को देखते हुए ही कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेना है डिजिटल मार्केटर का। रिक्वायर्ड रेट, आपको कितने एक्सपेंस चाहिए उस काम के लिए, वेबसाइट बनानी है, ग्राफिक्स बनवाने हैं, कंटेंट लिखवाने हैं, ईच इज़ एवरीथिंग जो भी डिजिटल मार्केटिंग में चीज़ें होती हैं वो करवानी है, सारी कुछ काम खुद करने हैं, उसके लिए कितने पैसे चाहिए और क्लाइंट कितने पैसों की ऑफ़र कर रहा है, ये चीज़ देखनी है आपने। नंबर हमारे पास सेकंड में जो पॉइंट आता है वो है मार्केट रेट। अब मार्केट रेट भी चेक करना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कुछ चीज़ें आपको सस्ती मिल रही हैं, आप अगर मतलब मार्केट रेट से कम ऑफ़र कर देंगे क्लाइंट को, क्लाइंट यही समझेगा कि ये अनप्रोफेशनल बंदा है, इसकी स्किल जो है ये कोई इतनी खासी पॉलिश नहीं हुई, तो ये थोड़े पैसे में काम कर देगा, काम ख़राब ही करेगा। तो इसलिए मार्केट रेट जो है ये लाजमी हर सूरत में चेक करना है। वो चेक करने का यही तरीका है कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएंगे, डिफरेंट लोगों से बात करेंगे जो एक्सपर्ट हैं इस मार्केट के, डिजिटल मार्केटिंग के, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, उनसे पूछें आप क्या कोई चार्ज करते हैं, इस काम का क्या चार्ज करते हैं, इस काम का क्या चार्ज करते हैं। फिर डिस्काउंट पूछें उनसे, आप डिस्काउंट कितना करते हैं किस काम में। तो मतलब थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद आपने मार्केट रेट भी निकाल लेना है और अपने रिक्वायर्ड रेट और मार्केट रेट को आपस में मैच करने की कोशिश करनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मार्केट रेट में से कम थोड़ा रखना चाह रहे हो, तो आप थोड़ा सा कम रख लें, लेकिन इतना कम ना हो कि वो बंदा क्लाइंट यही समझे कि ये अनप्रोफेशनल बंदा है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है क्लैरिटी ऑफ टास्क, कि हम जो क्लाइंट हमें टास्क दे रहा है हमने उसको नोट डाउन करना है, सारा कुछ लिख लेना है, उसके बाद आपने उसका रिक्वायर्ड रेट निकालना है, मार्केट रेट निकालना है, फिर जनाब पूरी रिपोर्ट बना के उसके बाद क्लाइंट से फाइनल बात करनी है कि हमारे पास फाइनल ये आपके लिए ऑफ़र है। तो उसके बाद हमारे पास आता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट भी आपने ऐसी तरह करनी है कि अपनी स्किल्स को देखनी है, उस काम को देखना है कि इस काम में कितना टाइम लगेगा, ये काम अगर मैं लेता हूँ तो साथ में कोई और प्रोजेक्ट भी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अगर तो इसी प्रोजेक्ट यही मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट करूँ और इतने मुझे पैसे बचें, इस अगर मैं ये नहीं लेता, इसके साथ में कोई और प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, तो फिर ये इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगर मुझे ऐसे 5 प्रोजेक्ट मिल जाएं जिनमें थोड़ा थोड़ा काम करना हो, बड़ा काम ना करना हो, लेकिन उसमें पैसे ज़्यादा बच रहे हो, टाइम की बचत हो, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो उस प्रोजेक्ट को ज़्यादा प्रेफर जो है वो करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास रिस्क जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम रिस्क जो है वो नहीं देखते हैं कि लो है हाई है किस रेंज का है, हम जनाब अन्यवाद जो प्रोजेक्ट आया पकड़ लिया। तो ये मैं पहले भी आपको एक एग्जांपल दे चुका हूँ डिजिटल मार्केटर की। तो ये चीज़ें भी मद्देनज़र आपने रखनी है कि रिस्क जो है ये लो रिस्क वाले प्रोजेक्ट लेने हैं, हाई रिस्क वाले प्रोजेक्टों से बचना है। इसके अंदर रिस्क का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अनडिस्क्लोज टाइमलाइन। समटाइम क्लाइंट जो होता है वो आपको कोई टाइमलाइन नहीं बताता कि इतने टाइम तक आपने हमारी मार्केटिंग करनी है
या इतने टाइम का हम आपको पे करेंगे। वो बस ये कहता है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डर है, वो एक बिल्डिंग बना रहा है, वो कहता है जी ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके हमने सेल करना है, आप मार्केटिंग करो, लीड जनरेट करके दो, वेबसाइट को सही करो, इसकी एसईओ करो, ये करो वो करो। मतलब टाइमलाइन फिक्स नहीं हुआ आपके और क्लाइंट के दरमियान। कल को उस क्लाइंट का बंद हो जाता है प्रोजेक्ट, कल को कुछ भी हो जाता है, क्लाइंट आपको पेमेंट नहीं करता, तो ये चीज़ें भी आपको डिस्टर्ब करेंगी। इससे पहले काम शुरू करने से पहले टाइमलाइन जो है ये अपने और क्लाइंट के दरमियान जो है ये क्लियर कर लें कि इतनी टाइमलाइन होगी हमारे दरमियान, इतना हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 6 मंथ की आप मुझे इतनी पेमेंट करेंगे, 50% अभी कर दें, 50 बाद में, जो भी मतलब चीज़ें हों, सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं। इसके बाद आता है अनरेटेड क्लाइंट। अनरेटेड क्लाइंट को भी आपने सही परखना है कि क्लाइंट कितना प्रोफेशनल है, इसने पहले कहाँ से काम करवाया है, किस नौयत का काम करवाया है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है क्लाइंट के अंदर। अनरेटेड क्लाइंट जो है वो जिसको जानता ही नहीं है इस काम के बारे में, तो उस क्लाइंट का काम करने के लिए भी आपने बचना है। जितने आप प्रोफेशनल होंगे आपको प्रोफेशनल क्लाइंट के साथ ही काम करने का मज़ा आएगा। बट जो अनरेटेड क्लाइंट होंगे जिनका वैल्यू ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो उनके साथ अगर आप काम करेंगे तो आप खुद ही डिस्टर्ब होंगे। तो ये 7 पॉइंट जो है ये आपने जहन में रखने हैं, और अगर ये 7 पॉइंट आपने जहन में रखे तो आपको समझ आ जाएगी कि मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आप मनी को इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे कि बस पैसा आना चाहिए, थोड़ा हो ज़्यादा हो बाद में देखी जाएगी, जो बचत हुई ना हुई, रिस्क नहीं देखा, हाई है लो है, एवं प्रोजेक्ट उठा लिया। तो ये आपने चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर आप ये सारी चीज़ें जो है ये वेरीफाई करेंगे, इनको एनालाइज करेंगे हर क्लाइंट पे, तो उसके बाद ही आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेंगे। अगर ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद आपने कोई भी प्रोजेक्ट लिया, उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपको कोई भी मतलब नुकसान नहीं होगा, आप हमेशा फ़ायदे में ही रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।